अपमान राम की एक ही सजा, सरधड़ से जुदा, सरधड़ से जुदा। जय श्री राम। जैसे योगी जी का पैटर्न है। बिल्कुल बिल्कुल वो सही करते। योगी जी का तो खैर ठीक है, वो कभी किसी से भेदभाव करते नहीं, वो तो सिर्फ क्राइम को रोकते हैं। आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान, उनको कोई लेना देना नहीं। आप क्राइम करोगे तो आप आपके घर में बिल्डोजर चलेगा। तो उसने मुझसे छुट्टे ही बोला कि तुम ना केवल हिंदू भारत में हो, बाकी 57 कंट्री में मुस्लिम। देखा देश में हमारी बहनों के साथ क्या हो रहा है, लव जिहाद का शिकार हो रही है। जी। तो जब आपको कोई ऐसा भी मिला जो हिंदू होकर हिंदुओं का ही विरोध करता है, और जिन लोगों को लगता है ना कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, नहीं, वो बिल्कुल गलत है। हम सिर्फ हिंदू करते हैं, हमें मुसलमानों को लेना देना ही। वैसे भी हमारी लड़ाई सनातन की है। हमारी लड़ाई हर युवा के अंदर एक जागरूकता लाने की है। आप हमारे भगवानों को ले लीजिए ना, भगवानों ने अलग अलग अवतार लिए हैं, ठीक है। हर अवतार में आपको चेंजेस दिख जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पॉडकास्ट। मेरा नाम है आयुषी। मेरा नाम है विकी सिंह। तो आज जिस व्यक्तित्व के साथ हम पॉडकास्ट शुरू करने जा रहे हैं, उनका अस्तित्व ऐसा है, उनकी विचारधारा ऐसी है कि अगर वो 2 मिनट मुर्दे के सामने खड़े होकर भी बोले तो मुझे लगता है कि वो भी खड़ा होकर बोलेगा जय श्री राम। जय श्री राम इनका एक नारा कह लीजिए जिसने मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर किया और मेरी लाइफ में मुझे हिंदू होने पे दोबारा प्राउड फील कराया। वो है अपमान राम की एक ही सजा, सरधड़ से जुदा, सरधड़ से जुदा। जय श्री राम। जय श्री राम। तो हमारे इन दोस्त को, हमारे भाई को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। जो सनातन से जुड़ा है वो अगर इन भाई का नाम नहीं जानता तो मुझे लगता है कि उसने अभी सनातन के बारे में ठीक से नहीं जाना। तो शुरू करते हैं युधिष्ठिर भाई के साथ। तो कैसे हैं भाई आप? जी नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। और मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस काबिल समझा के बुलाया। जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं। आपके साथ मिलना था। आपकी विचारधारा, जो आपका बातचीत करने का पैटर्न है, उसने बहुत ज़्यादा युवाओं को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो बताइए अपने बारे में कुछ, कि मतलब कैसे आपने ये जर्नी शुरू की, कैसे मतलब आपने ये सब किया? जर्नी क्या, पहले मैं शायर ही था। जी। मंच वगैरह पे जाया करता था। अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। तो लेकिन एक दिन ना ऐसा हुआ कि मैं यहाँ पे था गुजरात में। जी। दमनदीप में काम चल रहा था हमारा। तो एक जो मेरे साथ में बंदा काम करता था वो ना मोमडीन था। ओके। तो उस टाइम पे 2014 की बात है शायद ही। वहाँ पे क्या है कि मुझे में ना थोड़ी शुरू से देशभक्ति रही है, क्योंकि ना मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे हमारे ताऊ जी वगैरह फौजी थे। जी। हमारे बाबा फौजी थे। तो शुरू से ब्लड में ये था, खून में था वो। तो मैंने उनसे बोला कि यार अब ना थोड़ा लगाम लग जाएगी इस चीज़ पे ना, जो आतंकवादी देश में आते हैं, हमला वगैरह करते हैं। तो उसने मुझसे छुट्टे ही बोला कि तुम ना केवल हिंदू भारत में हो जी, बाकी 57 कंट्री में मुस्लिम है जी। हम चाहे तो एक दिन में तुम्हें खत्म कर सकते। इस बात पे मेरी उससे गाली गलौच हुई। तो मुझसे ना वो काफी तगड़ा था। आपने देखा होंगे साले सुअर जिहादी होते तो ऐसे ही। बिल्कुल। हाँ, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी और उसने चांटा मार दिया यार। अच्छा। हाँ, अब मैं गया बाहर, मैंने मेन गेट लॉक किया, किचन में गया, कुकर उठाया, क्योंकि हाथ से तो पिटने वाला था। मैंने उसमें कुकर बजाना शुरू कर दिया। ठीक है। मैं उस 2014 में उस चक्कर में दमनदीप थाने में 2 दिन रहा था। अच्छा। हाँ जी। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी थोड़ी थोड़ी। लेकिन जैसे जैसे अब थोड़ी मेच्योरिटी आई, देखा देश में हमारी बहनों के साथ क्या हो रहा है, लव जिहाद का शिकार हो रही है। जी। बात बात पे हमारे हिंदुओं को गले काटे जा रहे हैं, हमारे भगवानों का अपमान किया जा रहा है। तो ये चीजें ना और ज्यादा पनपती गई और इतनी पनपी कि आज यहाँ आ गए। बिल्कुल भाई, आप इतने लोगों को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रमोट करते हो, तो जब आपको कोई ऐसा भी मिला जो हिंदू होकर हिंदुओं का ही विरोध करता है, कुछ ऐसे भी लोग आपको मिले होंगे, कुछ उनका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, आप उनको समझाने में कामयाब हो पाए कि नहीं? नहीं, मुझे ये मेरा सौभाग्य रहा। और पहले तो मैं बता दूं कि मैं कविता नहीं करता हूँ, क्योंकि कविता बड़ी चीज है और उसका मैं अपमान इस तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी भाषा शैली में थोड़ी गालियां हैं। नहीं, वो अग्रेसिव वाली होगी ना आपकी, वो वाली तो उसमें मैं कविता का अपमान नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग मिलते हैं, मैं बिल्कुल इग्नोर कर देता हूँ। मुझे सिर्फ फोकस अपने भाइयों पर रखना होता है। और जिन लोगों को लगता है ना कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, नहीं, वो बिल्कुल गलत है। हम सिर्फ हिंदू करते हैं, हमें मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं। और वैसे भी देखा जाए तो सब हिंदू ही है पीछे से, अगर सबका डीएनए चेक करा जाए तो सब डीएनए तो वो कौन सी थी, अमर अकबर एंथनी मूवी देखी, सबका बाप अमर लाल, ये कौन था? वो वही है, वही बात है। सबके पिताजी तो वही हैं। बिल्कुल। अब आप नाम अपना अब्दुल्ला लो तो वो थोड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। वैसे भी हमारी लड़ाई सनातन की है। हमारी लड़ाई हर युवा के अंदर एक जागरूकता लाने की है
कि हम सनातनी हैं, हमारा जो धर्म जो पीछे छूट चुका है, लोगों के नज़रिए में धर्म का हमारी आज की डेट में कोई अहमियत नहीं है। हमारा मेन जरिया यही है या हमारा मोटिव यही है कि जो लोग सनातन के बारे में भूल चुके हैं हिंदू होते हुए भी, हम उन्हें जागरूक करें और उन्हें ये बताएं कि दोस्तों हिंदू से बड़ा और सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं है। चाहे आप देश के किसी भी या इस पृथ्वी के किसी भी कोने में चले जाइए, भले ये दुनिया गोल है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम अपने धर्म को तब बचा सकते हैं जब हम अपने बच्चों में संस्कार डालें। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम उठते हैं, हमारे घरों में आज की डेट में आप देखेंगे कि ना तो रामायण चलती है ना भजन चलते, तो हमारे बच्चे उस रास्ते पे जाएंगे कैसे? पहले क्या हुआ करता था कि मैं अपना भी बता रहा हूँ कि हमारी मम्मी हमें पूजा पे बैठाया करती थी अपने साथ कि बैठ धूप ले, तो थोड़ी चीजें ना आ जाती हैं बच्चों में। लेकिन अब बच्चे पैदा होते हैं, सुबह सुबह टीवी देख रहे हैं, उनमें गंदे गाने देख रहे हैं, नाचते देख रहे हैं, तो भैया जो मुजरा देख रहे हैं वो मुजरा ही करेंगे, उनका सनातन से और धर्म से कोई लेना देना होगा। तो 2 लाइनें आपके अंदाज में जो आप करते हो। देखिए मैं बता देता हूँ कि बेशक ना आप चिल्ला चिल्ला कर राम को पुकारिए, इससे बेहतर है कि राम को अपने अंदर उतारिए। मैं एक और कहना चाहूंगा, जो लोग सोचते हैं ना कि सिर्फ बोलने से धर्म परिवर्तन होगा, नहीं हो सकता। जिन माँ बाप को लगता है कि आप अच्छे स्कूल में भेज के अपने बच्चों को क्वालिफिकेशन दे सकते हो, लेकिन आप उनके अंदर धर्म का बीज नहीं बो सकते, क्योंकि आपने पैदा होने के बाद वो चीज बच्चों को दिखाई नहीं है। आपके बच्चे बड़े होकर लव जिहाद का शिकार बनेंगे, आपकी बेटियां लव जिहाद का शिकार बनेंगी, या आपके बच्चे इतने कायर हो जाएंगे कि इनके बीच में 100 अगर ये मुल्ले जिहादी होंगे ना, उनके बीच में आपके बच्चे कभी खड़े नहीं होंगे, सेफ भी नहीं है। उसका कारण ये है कि वक्त रहते आप भी शत्रु को पहचान लीजिए, वक्त है विकराल लाल ये भी जान लीजिए, नोचने को बोटी बैठे हैं आपकी बाट में, या तो जान दीजिए या तो जान लीजिए। बहुत बढ़िया भाई। और जो माँ बाप आप आजकल देखे होंगे आपने कि अपने बच्चों को ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं जब से मैंने पहनना शुरू किया है, तहमद बांधनी शुरू करी है धोती, तो मेरे गांव वाले मुझसे कहते बाबा जी बन गया क्या? हाँ, मेरे घर वाले भी कहते सोच है लोगों, सोच है, लेकिन हमारा पहनावा यही है। हमारा गले में माला होनी चाहिए, हमारे माथे पे चंदन का तिलक होना चाहिए। इसका रीजन ये नहीं है कि हमें बाबा ही बनना है, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हम कम से कम अपनी संस्कृति से तो जुड़े हुए हैं। और आप तो ये संस्कृति से जुड़ रहे हो, जो फटे हुए पैंटे पहनकर घूमते हैं उनसे कोई क्यों नहीं पूछता कि नहीं, उनसे तो घने ज्यादा बेहतर है। इसका मेन रीजन ये है कि हमारे ना माँ बाप ने हमें संस्कार नहीं दिए, वो पीछे की चीज। जो लोग सोचते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन तुम्हारे घर में ना हो, तो भैया वो रक्षा भी तुम्हारी नहीं करेगा। बिल्कुल। अगर मैं आज लड़ रहा हूँ ना, धर्म के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं पहले अपनी फैमिली को देखूंगा, देश को देखूंगा, है कि नहीं? समर्पण आपको अपने बच्चे को धर्म की राह पे उतारना होगा, खोजना भी चाहिए कोई समाधान आपको, ना ही श्री कृष्ण आएंगे देने को ज्ञान आपको, करोगी कैसे बोलो भगत सिंह पैदा कोख से, जब आने लगा है राज सलमान खान आपको। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो लोग अपने बच्चों को स्टार बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आपने एक एक बच्चे पैदा करके रख लिए, ठीक है, आप उन्हें भी डॉक्टर बना रहे हो, ठीक है, बनाओ, अच्छी बात है, कमाना चाहिए, पैसा होना चाहिए, लेकिन आपने एक बच्चा पैदा किया, दूसरे वाले 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे वो जिहाद कर रहे हैं, हमारी हिंदू बहनों को लेके जा रहे हैं। और एक आपने गाजियाबाद का केस सुना होगा कि एक जो लोअर क्लास की महिला थी, जी हमारी बहन, उनको 2 लाख रुपए देकर उनका गर्भ लिया गया था बच्चे पैदा करने के लिए। गाजियाबाद का केस है, बाहर का थोड़ी है। मतलब जिहाद के थ्रू हमारी बहनों को लेके जा रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और ऊपर से ये भी एक जिहाद है, गर्भ जिहाद, जिसमें हिंदू औरत होती है, उनसे बच्चे पैदा करवाते हैं। तो ये अपनी पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ा रहे हैं, और हमें कि एक बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके बच्चे मीना बाजार में नहीं खड़े होंगे? आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी बेटी का लव जिहाद नहीं हो? जी बिल्कुल। ये बांग्लादेश का जो हो रहा है, ये लाइव एग्जांपल है, बिल्कुल हो रहा है। हम जहां पे हम चुप रहे, वहां पे हमारे साथ विनाश हुआ है। कश्मीर में हमने चुप्पी साधी, वहां हम खत्म हो गए। बांग्लादेश में ये सब देख रहे हो, अब तो लाइव ही चल रहा है, कहने का जरूरत ही नहीं है। इससे पहले भी पता नहीं अखंड भारत में कितने देश आते थे। अफगानिस्तान में हम थे, ईरान तक हम थे, लेकिन हर जगह खत्म हो गए। हमारे पास केवल अपना एक देश है, अगर यहाँ भी कटेंगे तो जाएंगे कहाँ? और अपना हमारा एक ही देश है, उसको भी हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना पा रहे। ये देखिए कितनी बड़ी बात है ये यार। उसका ना सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम बोलते नहीं है, हम सोशल मीडिया पे ज्यादा है, कमेंट करते हैं। मैं अपनी भी बता रहा हूँ कि लोग ना मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जय श्री राम भैया, हम तुम्हारे साथ है, संघर्ष करो। काय का संघर्ष करें? पे केस लग गए, जेल चले गए, पैसा हमारा बर्बाद हो रहा, तुम क्या कर रहे हो? कम से कम अगर कोई किसी पे केस लग रहा है, उसके आप मत लड़ो यार। लड़ने वाले हर बंदा नहीं होता, लेकिन पीछे भी तो खड़े रहने वाले चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। कम से कम सामने वाले का
हौसला तो बंदा रहेगा। बिल्कुल। अगर उसके पीछे ही कोई नहीं होगा तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि यार किसके लिए बोल रहे हैं, बेकार है। क्योंकि अभी 1.5 महीने पहले मुझ पर हमला हुआ था जी। मेरी गाड़ी के आगे इन्होंने जिहादियों ने गाड़ी लगा दी थी अपनी। अच्छा। तो ठीक है कि क्षेत्र में सभी लोग जानते तो अपने कुछ भाई आगे वहां से बच गए, लेकिन अगर वो कुछ कर देते उस दिन हाँ, क्या मिलता? मेरे तो घर वाले गए, बिल्कुल। कोई साथ में खड़ा है होने वाला है नहीं। सिर्फ जय श्री राम कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। आपको हथियार निकालने होंगे, अगर वो एक आपका मार रहे हैं तो आपको 4 मारने पड़ेंगे। सही बात है, बिल्कुल। जैसे योगी जी का पैटर्न है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सही करते हैं। योगी जी का तो खैर ठीक है, वो कभी किसी से भेदभाव करते नहीं, वो तो सिर्फ क्राइम को रोकते हैं। आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान, उनको कोई लेना देना नहीं। आप क्राइम करोगे तो आप भुगतोगे, आपके घर में बिल्डोजर चलेगा। मतलब उनका एक वो वाली चीज है कि जाति धर्म को दूर करके क्रिमिनल पर एक्शन करने वाली बिल्कुल चीज है। बिल्कुल। आज की डेट में उत्तर प्रदेश से सारा क्राइम खत्म ही हो खत्म ही हो चुका है। बिल्कुल। मैं अपना बता रहा हूँ कि अब से जब बीजेपी नहीं आई थी, योगी जी नहीं आए थे, उससे पहले हम रात में 10 बजे के बाद निकल नहीं पाते। औरतें अगर हमारे गांव की रोड पे जा रही हैं तो उनके कानों से कुंडल छीन लिए जाते थे, माला छीन ली जाती थी, चैन छीन ली जाती, मारपीट होती। लेकिन अब हम 12-2 बजे किसी भी टाइम जाए, और सबसे बढ़िया ये कर रखा है प्रशासन आपको इतना सपोर्ट करता है। एक बार मैं रात को 2 बजे आ रहा था साइड से, तो पैदल जा रहा था, उस टाइम पे कोई व्हीकल वगैरह नहीं मिला। पुलिस वालों ने रोकी, अपनी गाड़ी जो लेके चलती है 112, उसमें मुझे बैठा घर छोड़ा गया कि यार तुम इतनी रात में जा रहे हो, अगर तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी तो उंगलियां हम पे उठेंगी। वो बंदे मुझे मेरे गांव में छोड़ गए। तो प्रशासन हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी। और हमारा थोड़ा सा दिल्ली से है तो हमारा थोड़ा दुर्भाग्य चल रहा है। नहीं, आपका दुर्भाग्य नहीं, आपका तो नसीब ही खराब है कि आपको ऐसा मिला हुआ है। बीमार चेंज करेंगे, नहीं करना चाहिए, चेंज करना है यार। आपने आधी बीमारी धर रखी है, उस बंदे को बीमार पहले से उसने यमुना जी इतनी गंदी कर दी, और हर बार दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ा दिया। 5 साल और दे दो, 5 साल और दे दो, भीख मांग रहा हूँ 5 साल और दे दो, ऐसे थोड़ी है। बिल्कुल। तो वो चीज़ है। तो भाई आपने जैसे इतना सब बताया अपने बारे में कि मतलब कभी कभी आपको ये भी लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो सब सपोर्ट ना होने की वजह से लगता है कि सपोर्ट नहीं है हमारे पीछे लोगों का। मगर अगर जैसे आपको सपोर्ट मिले और आप खुल के काम कर सको, तो आप क्या काम करना चाहोगे? जैसे अगर मुझे खुल के सपोर्ट मिले ना, जैसे लगे कि भाई सत्ता आज तुम्हारे हाथ में, तो मैं एक दिन में सारे सुअरों को पाकिस्तान भेज दूं, दूसरा मेरा कोई काम ही नहीं हो। वैसे सपोर्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं मिलती। सबसे पहले सपोर्ट होती है इंसान को उसकी फैमिली सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। शुरू में तो मेरे घर वाले भी डरते थे कि भाई इतनी दिक्कतें आ रही है, मुझ पर 8 मुकदमे हो गए तो ना, 100 ये सारे हिंदू मुस्लिम वो स्टेटस पे भी लगाया हुआ था। हाँ, 2 दिन पहले मैंने जमानत ली एक केस में, तो हाँ, तो मुझ पर 8 मुकदमे हो गए इसी तरीके। तो घर वालों को टेंशन होती थी कि भाई अकेला जा रहा है, कोई दिक्कत ना कर दे, कोई मार ना दे, और केस वगैरह, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, क्या कर रहा है, दुश्मनी पाल रहा है। लेकिन इसका फायदा क्या है? हर चीज में फायदा नुकसान नहीं देखा जाता। मुझे शांति है कि यार मेरी वजह से ना कम से कम 1-2 बहन भी मैंने लव जिहाद से बचा ली, तो मेरा जीवन धन्य। बहुत बड़ी बात बोली भाई। अगर हम सभी अपने घरों में बैठेंगे तो लड़ेगा कौन? तो सब ये जो लोग बैठे हैं भाई, ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ी खराबी ये है कि जब तक हमारा खुद का गला नहीं कटता, हम ये नहीं सोचते कि हम प्रतिकार करें। हम इंतजार करते हैं अपनी बारी का। हर जगह यही हो रहा है। आप जब तक दूसरे को देख के नहीं सुधरेंगे, तब तक आपको मरना निश्चित है। ये बहुत आपकी जो ये विचारधारा है ना भाई, यही बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये विचारधारा हर युवा हिंदू सनातनी के पास पहुंचनी चाहिए। देखो, गांधी को मान के ना आप देश का बंटवारा कर सकते हो। बिल्कुल। आपको अगर देश में आजादी चाहिए, जीने का तरीका चाहिए, तो आपको गौर से बनना पड़ेगा, गांधी में गोली मारनी पड़ेगी। वो मुझे लगता नहीं है कि वो हत्या थी, मुझे लगता है कि वो वध है। मुझे ना एक छोटी सी ना दिक्कत जो मुझे गिलानी होती है कि गॉडसे जी ने जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन जो काम 2 साल पहले करना था ना, 2 साल बाद में, 2 साल बाद तो कम से कम हम इस चीज को झेल ना रहे होते। हमारा बेटा हमें आंखें ना दिखा रहा होता पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात। आज देखिए मोदी जी ने जो किया, पाकिस्तान की ऐसी हालत है कि आटे दाल तक के भी मोहताज हैं। बिल्कुल। तो ये काम पहले भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता, पर उसको किया नहीं गया अपने बेनिफिट के लिए। और एक मुद्दा और चल रहा है, जैसे कि वक्फ बोर्ड का, मुस्लिम वक्फ बोर्ड का। इसके अगर भारत में कहूंगा मैं, या पूरे विश्व में कह लीजिए, मुझे लगता है कि इससे बड़ा लैंड माफिया कहीं नहीं होगा। देखो, पहले तो मैं बता देता हूँ तुम्हें कि वक्फ ना सिर्फ भारत में, किसी और देश में तो वक्फ नहीं है। जबकि अल्लाह मियाँ और ये मोहम्मद वहां से आए हुए हैं, सऊदी से ना, दुबई की तरफ से आए हुए हैं, सऊदी से। तो वक्फ बोर्ड होगा तो वहां पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे साला ईंट चार धरी, हरी चादर डाली, ये मेरी जगह, ऐसे थोड़ी ना देश चलता है। आप कहीं पे भी ब्रेकर 2-4 जगह तो ब्रेकरों पे इन्होंने हरी चादर डाल के भैंस बोल दिया कि ये हमारा है। वक्फ बोर्ड के नाम पे आप देश में इस तरीके का अतिक्रमण नहीं कर सकते। वो बिल्कुल कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जहां पे हो रहा है वो लोग कायर हैं, वो लोग नामर्द हैं जो बिल्कुल इस चीज को झेल रहे हैं। वरना तुम्हारे घर में क्या नहीं है,
आप बड़े फोन ले लो, उससे कुछ नहीं होने वाला, बड़े घर ले लो, उससे कुछ नहीं, बड़ी गाड़ी लेने के बाद भी आप बचेंगे नहीं। आपके घर में जब तक सामान नहीं है, लोहा नहीं है। बिल्कुल सही बात। ये तो अपनी सेल्फ डिफेंस वाली चीज है। बिल्कुल रखो, दिक्कत क्या है इसमें? सरकार को मना थोड़ी कर रही है, लो ना लाइसेंस। क्योंकि अगर आपके घर में बेटी है तो बोलो सरकार से, मेरे घर में बेटी है, जिहादी है साले, भाई मुझे सुरक्षा कुछ चाहिए, लो, कोई दिक्कत नहीं, सामान लेकर रखो। यही वो विचारधारा है यही जिसकी है, यही हर चाहिए। सनातनी, हर हिंदू को अपने प्रोटेक्शन के लिए ये चाहिए चीज। आपने बड़ा घर भी बना लिया, ठीक है, स्कॉर्पियो ले ली, ऑडी ले ली, बड़े फोन ले लिए, ठीक है, वो बोर्ड वाले आएंगे बोल देंगे ये घर मेरा है। हाँ, अब क्या करेंगे आप? कुछ नहीं आपने किसके लिए कमाया, किसके लिए बनाया? बच्चों के लिए, वो भी छिन गया। छीन गया। कम से कम आप अपने बच्चों को भगत सिंह बनाएंगे, चंद्रशेखर आजाद बनाएंगे, महाराणा प्रताप, शिवाजी बनाएंगे, तो कम से कम हलक में हाथ डाल के वापस खींच तो लेंगे। चीज तो लेगा, बिल्कुल। जब आपने बच्चे नामर्द पैदा कर रखे, आपने लड़ना सिखाया नहीं। आजकल देखते हैं आप, जो भी शहर में होता है, ये तो ज्यादा, मैं अपने गांव की बता रहा हूँ, मेरे गांव में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। छोटे छोटे से बच्चे आपस में गुच्छ बजा रहे हैं, मुंह फोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है माँ बाप को। भाई ठीक है, आना चाहिए लड़ना भी, ये भी एक जरूरी है जीवन जीने के लिए, शस्त्र दोनों का ज्ञान। लेकिन अगर हम शहर में जाएंगे तो बिल्कुल बच्चों को घर में रखते हैं, उनको ऐसा काजू बोतू बना रखा है कि साले के अगर छींक आ जाएगी तो डॉक्टर के। अरे भैया क्या हो रहा है यार? जितना तुम जैसे माहौल में बच्चों को रखोगे, बच्चे वैसे ही पैदा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने बता रहा हूँ कि मेरे 2 बच्चे झगड़ा करके आते हैं, मैं बिल्कुल नहीं टोकता, जरूरी है लड़ना सीखो। तुम जब तक लड़ना नहीं सीखोगे, अपना बचाव कैसे करोगे? सीधा कह के रखता हूँ, अगर तुम्हारी गलती है तो छुपा जाना, तुम्हारी गलती नहीं है सिर फाड़ के आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल को मैं झेलूंगा, सामने वाले को मैं झेलूंगा, बिल्कुल नहीं डरना है। जब हमने सिखाएंगे नहीं हम बच्चों को, तो वो तो दब के रहेंगे समाज में। अगर लड़की है मेरी, मैं अपनी बेटी से भी कह के रखता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, और 18 साल के बाद मैं आज लिख के दे रहा हूँ कि उसको लाइसेंस का दे दूंगा, सामान लेके चल, क्या दिक्कत है? अगर कोई छेड़ मार दे गोली, सेल्फ डिफेंस मार सकते हो। हाँ बिल्कुल। अगर आप बच्चों को सिखाई नहीं रहे तो डर डर के रहेंगे, डर के ही रहेंगे। बिल्कुल। और समाज तो है, जो लोग चुप रहते हैं समाज उन्हीं को दबाता है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि नुपुर शर्मा ने एक बयान दे दिया था, जी जी जी। उसके चक्कर में एक राजस्थान में गला काट दिया था, कन्हैया कुमार का ना। कन्हैया कुमार। लेकिन आज की डेट में ये सब नॉर्मल है। तुम हमारे राम को कहोगे, हम तुम्हारे अल्लाह को कहेंगे, हम तुम्हारे मोहम्मद को कहेंगे। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो हमारे राम की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मेरा भाई है, मेरी फैमिली है, मुझे अगर थोड़ी सी खराब चाहेगी, ये तो है नहीं कि पता नहीं पड़ेगा। प्रशासन अपना काम करेगा, मेरे घर वाले अपना काम करेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जंग है तो जंग है, सीधी सीधी, पीठ के पीछे कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यही वो अग्रेसिव सोच है जिस हर यही किसी को जज्बा अपनानी चाहिए चाहिए। आज के हर युवा में, मुझे लगता है ये जज्बा होना चाहिए। और हमें अपने बच्चों को भी इस तरीके से ही प्रिपेयर करना चाहिए। देखो आप ना उनको संस्कृति की तरफ मोड़े जी। आप जब तक उनको गीता रामायण नहीं पढ़ाएंगे, जी जी, हमारे इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। और इस चीज में मैं बताऊं, अकेला मैं नहीं, कि दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत सारे भाई हमारा बहुत अच्छा काम करते हैं, जिन्होंने बहुत ऐसी यूथ को जगा दिया है। आज की डेट में ऐसा महसूस नहीं होता कि भी अगर कहीं जाएंगे तो हमें कोई नहीं पहचानेगा। कुछ भाई मिल जाते हैं जो बिल्कुल हमारी तरह कट्टर हैं, तो हमने ऐसे भाइयों को जब बना दिया तो डरने की जरूरत है ही नहीं। और बहुत सारे भाई हैं जो दिल्ली एनसीआर में अच्छा काम कर रहे हैं, इसी गति से कर रहे हैं, इसी भाषा से कर रहे हैं, क्योंकि हाथ जोड़ने से काम चलेगा नहीं। आपने सो के बहुत टाइम बिता दिया है, बहुत ज्यादा टाइम बीत गया। ये लोग गजबा हिंद की तैयारी कर रहे हैं, हम यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि भैया आरक्षण दे दो, भैया हमें राशन में ये दे दो। आप देश को बचा कहाँ रहे? हमें फ्री की रेवड़ियां दे दो, जैसे दिल्ली में बट रही है। रेवड़ी ले लो ना, फिर मारे भी तो आप ही जाएंगे। दिल्ली में मारे नहीं गए, दंगे नहीं हुए। दिल्ली में आज केजरीवाल जो है वो मंदिरों में घूम रहा है, हनुमान मंदिरों में जा रहा है। पहले यही आदमी था जो कुछ टाइम पहले हनुमान मंदिर तोड़े, इसने दिल्ली के 3 हनुमान मंदिर तोड़वा दिए। ये हर चुनाव में साला कुत्ते की तरह बदल जाता है। इसने पिछले चुनाव में टोपी लगा रखी, इस चुनाव में जब भी किसी को दिखता है कि वो हारने वाला है, उसका पल्लड़ा कमजोर है, वो सीधा हिंदुत्व की तरफ भागना शुरू करता है। बिल्कुल, हिंदुत्व तो भैया वो नींव है कि अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो यहाँ पे मत्था टेकना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों ने हिंदुत्व की ना भाई परिभाषा बदल दी है, हर किसी को अडॉप्ट कर लेते हैं, हर किसी को कुछ भी, मतलब ये तो देखो सामने वाला है क्या। बिल्कुल, कि वक्त के टाइम पर जब समय आ रहा है तब वो हिंदू हो गया, और उससे पहले वही केजरीवाल हमारे त्योहारों पर बैन लगा रहा है। दिल्ली में पटाखे बैन कर रहा है, होली पे पानी बंद कर रहा है, वही केजरीवाल आज अपने आप को कट्टर हिंदू बता रहा है। देखो मैं बताऊं आपको ना, अगर चुप रहने से और शांति से आजादी मिलती है ना, तो भगत सिंह को असेंबली में बम नहीं फोड़ना पड़ता। अगर यूनिटी में हो ना, हर चीज, सारी बात सिर्फ यूनिटी की है। जाओ ना 50,000 आदमी जाकर दिल्ली को घेर लो, हिंदू जाओ, कैसे आपकी मांग पूरी नहीं होंगी? जबरदस्ती होंगी। आप लठ बजाने का हुनर तो रखो। आप घर पे बैठे बैठे स्पीच दे रहे हो, हमें ये दे दो ये दे दो, नहीं देगा, कोई नहीं देगा। इस तरीके से जो भगत सिंह वाली बात बोली ना, तो वो बम जब भगत सिंह ने फोड़ा तो उसने अरेस्ट होने के बाद एक बात बोली थी कि भैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। बस यही बात। तो वही वाली चीज है आपकी कि धमाका तो करना ही पड़ेगा। तभी इस तरीके से। और भाई ये तो इंसानों की बात है, आप हमारे भगवानों को ले लीजिए ना,
भगवानों ने अलग अलग अवतार लिए हैं, बिल्कुल। ठीक है, हर अवतार में आपको चेंजेस दिख जाएंगे, परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने वामन, मत्स्य, अपना जो भी अवतार लिए हैं, वराह अवतार, जितने भी अवतार लिए हैं विष्णु जी ने। राम जी ने समुद्र के सामने बैठ के 3 दिन तपस्या की कि मुझे रास्ता दे दो, मुझे रास्ता दे दो, नहीं दिया, उठाने पड़े, ब्रह्मास्त्र उठाना पड़ा, तीर उठाने पड़े। तो ये मजबूरी है, और ये टाइम है नहीं कि अब आप हाथ जोड़ें, आप पहले तीर उठा ले, क्योंकि आपको उठाना पड़ेगा बाद में। हाथ तो जोड़ते ही आ रहे हैं, पहले दिन ही उठा लेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर है। आज का वो समय नहीं है जब आप सिर्फ अपने शास्त्रों से अपने सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हो, आपको कहीं ना कहीं शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे। बिल्कुल उठाने पड़ेंगे। युद्ध में तो शास्त्र और शस्त्र दोनों ही चाहिए भैया, और ये युद्ध की परिस्थिति है, शस्त्र ही चाहिए, शस्त्र से लड़ोगे, किताब लेके जाओगे, ले जाओ भगवत गीता धरिए, जाओ युद्ध में लड़ लो, क्या करोगे? भैया तलवार ही चाहिए, तीर ही चाहिए, आपको भाला ही चाहिए, तो पहले भाला ले लो। भगवत गीता के लिए, रामायण के लिए हमारे धर्म में है ना, पंडित हैं, हमारे साधु हैं, महात्मा हैं, दे रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं। जिनका काम ज्ञान देने का वो दें, आपका काम लड़ने का, आप लड़े। क्षत्रिय तो युद्ध ही करेंगे। अगर नए नए बच्चे, अगर 25-30 साल तक के लड़के जो लड़ने लायक हैं, वो जाके बाबा जी बन जाएंगे, तो देश को कौन बचाएगा भैया? इस तरीके से देश नहीं, रक्षा भी जरूरी है। सारा काम आर्मी नहीं करेगी, आर्मी बॉर्डर पे बचाए बैठी है, आपको इतना बहुत है, शुक्र समझिए, वरना जिस दिन आर्मी बॉर्डर से हटेगी ना, भारत के तो सुअर, बांग्लादेश के, कश्मीर के, पाकिस्तान के, ये सारे देशों के मिलके आपको खा जाएंगे। और कहीं ना कहीं भाई इनको प्रोटेक्शन देने वाले भी हमारे बड़े बड़े जो लोग हैं वही हैं। यही हमारी गलती है, यही गलती है, यही गलती है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हिंदुओं पे राम मंदिर के समय में गोलियां चलवाते हैं, और जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाता है तो वो सबसे बड़े हिंदू वही हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। हमारे लोगों में सबसे ज्यादा कमी ये है कि भाईचारे की बात हमें ना ज्यादा रहती है। हिंदू में दया दृष्टि है, ये बात हमें मानना पड़ेगा, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम ये सोच जाते हैं यार छोड़ यार। मैं अपना भी बता रहा हूँ, मेरे गांव के क्षेत्र के लोग कहते हैं तुझे बड़ा दिक्कत है यार इनसे। मैंने अपने गांव में बिल्कुल बैन कर रखे हैं, ना तो मैं किसी सब्जी वाले को, फल वाले को, कपड़े को, बर्तन किसी को नहीं आने देता। भाई मेरे जो भी भाई हैं हिंदू जो काम कर रहे हैं, हम उनसे लेंगे। तुम्हारा क्या काम है? दिन में आप आते हो, इनका जो एक जिहाद है ना, ये सिर्फ बिजनेस नहीं है इनका, ये रोजी रोटी नहीं है, पेट भरने के लिए नहीं करते। ये देखने जाते हैं किस घर में औरत है, किस घर में लड़के हैं, किस घर में आदमी कितने हैं। सब्जी वालों ने 20-20 हजार रुपए उधार के दे रखे हैं गाँव में, सब्जी वालों ने, जो मुस्लिम थे। अच्छा, उधार के बहाने घर में बैठ जाते हैं। आदमी तो जॉब पे जा रहा है, औरतों में बैठे, सारी आपकी कमजोरी देख रहा है, सारी आपकी खूबी पता है, कमियां पता है। एक दिन जब आएगा तो ऐसा आएगा कि आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने आपकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज देख रखी है। तो इनका तो हर गांव में बहिष्कार होना चाहिए, हर क्षेत्र में होना चाहिए। बिल्कुल बंद कर दो ना, लो मत। जगह जगह साले टॉयलेट कर रहे हैं, जूस में मिला रहे हैं, खानों में थूक रहे हैं, तो इनसे हमारा भाईचारा किस चीज से? हम जिस चीज को, हम जिस गाय को मां माने मिला उसको काट के खा रहे हैं, तो हमारा इनका कोई संबंध है? वो कहते हैं ना, सुना मैंने आप ही की रील में कि गाय को चारा देने वाला, खाना खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला भाई कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जिन्होंने तलवार के दम पे सलवार पहन ली हो ना, वो कभी भी बदलेंगे। जो पहले बदल गए वो फिर बदलेंगे। आप यूनिटी में ज्यादा हो जाएं, ये आपसे झुकने लग जाएंगे। आप थोड़े से कम हुए, आपको मार के खा जाएंगे। हर जगह का ये बहुत जगह पर ऐसा ही पैटर्न चल रहा है। और अपना तो सीधा फंडा है, बिल्कुल ना किसी से लौंग ना लपेट, ना कोई भाईचारे वाली बात करते हैं, ना इनको बिल्कुल मानते, ना हमें हिंदू मुस्लिम वाला कोई पैटर्न नहीं है, सिर्फ हिंदू हिंदू वाला पैटर्न है। हम मुसलमानों को मानते नहीं, जानते नहीं बस। और भाई अब ये तो हो गया, अब आप रिसेंटली होकर आए कुंभ। हाँ जी। तो कैसा रहा भाई आपका एक्सपीरियंस? कुंभ के बारे में पहले तो मैं बता देता हूँ कि जिनके बाप कुंभ में दुकान लगाने के लिए जमीन मांग रहे हैं, उनकी औलादे भारत में गजबा हिंद बनाने की सोच रही कम से कम पंचर लगा लो, दूसरा कोई काम नहीं। बाकी कुंभ में अगर आप जाएंगे तो इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जो आपको अगर स्वर्ग देखना है ना धरती पे, तो आप कुंभ जाएं। 144 साल बाद ये संगम बना है, ठीक है। और वो साधु महात्मा वहां पे आए हुए हैं जिनको हमने शायद कभी सोचा ही नहीं है। दिन में कम से कम 1 करोड़ बार जाप हो रहा है, मंत्र हो रहे हैं, सामग्री जलाई जा रही है, आहुति दी जा रही है, तो कैसे वहां पर पॉजिटिविटी नहीं होगी? ये समझ लो कि आप जब भी कुंभ में एंटर होंगे तो आप सारी मोह माया भूल जाएंगे, आपके दिमाग की सरदर्दी खत्म, सिर्फ एक ही नाम याद आएगा, महादेव। बहुत ज्यादा सुकून, बहुत ज्यादा सर्वोपरि है। जो सफाई, शांति, सुरक्षा सरकार ने दे रखी है, महाराज जी ने, लाजवाब, काबिल तारीफ। 45 करोड़ आदमी जिस जगह पर आ रहे हों, उनको रोकना, उनको मैनेज करना, सुरक्षा देना, खाना पीना सब कुछ देखना, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सब पॉसिबल है तो योगी जी की बदौलत, वरना नहीं। और भाई जैसे मैं वीडियो देख रहा था तो आपने भी उस टॉपिक पर वीडियो बनाया था। वो एक लड़की थी जो एक साधु महाराज वहां पर कांटों पर लेटकर अपना कर रहे थे,
तो उसको बोल रही थी कि तू चोरी करेगा फलाना ढिमकाना, उनका तो नाम लेट सुना। जाती ना खुद। हाँ मैं बताऊं, मैं थोड़ी सी मर्यादा में रहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ना वो सिर्फ लड़की है, वरना जैसे उसके कर्म है ना, आप थोड़ा सा पढ़ लिख लो, जी, जी। आप जिसने भी भगवा कपड़ा पहने हुए हैं, आप उन पे जाके उंगली उठाओ, सवाल करने लगो। जी। चलो ठीक है, भगवा कपड़े पहन लिए, लेकिन जरूरत तो उसकी भी है, बिल्कुल है, पैसा तो उसको भी चाहिए, फैमिली तो उसकी भी है। खाना तो खाएगा। अब आप उससे जाके कहो कि मोह माया, तुम्हें क्या जरूरत है, तू क्या स्थिति मराने गई है वहां पे, तेरा क्या मतलब, तू कुंभ में नहा जाके, संगम में जहाँ पे गंगा मैया है हमारी, यमुना जी है, संगम में जाके डुबकी लगा, घर पहुंच, तुझे क्या जरूरत है कि तू जाके सवाल किसी को जवाब जज करे? करने के लिए तू है, और तुझे ये देखना है कि भाई आस्था है या नहीं है, पाखंड है या नहीं है, तो जाके कांटों पे लेट जा, हाँ पता लगेगा पता ना, पड़ जाएगा ना। उस दर्द का पता लगेगा कि वो क्या है। ऐसा है, मुंह से कहना ना बड़ा आसान कहना होता है, बहुत जो आसान है। जो झेल रहा है ना उसी को पता हाँ। होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुंभ में एक चीज तो बदलाव होना चाहिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने भी ये रिपोर्टर जा रहे हैं, जी 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 जितने यूट्यूबर जा रहे हैं, जी जी, जितने सोशल मीडिया पे काम करने वाले जा रहे हैं, जो महात्माओं से, साधुओं साधुओं से बदतमीजी कर रहे हैं, सवाल जवाब उल्टे सीधे कर रहे हैं, क्या मतलब है यार? हाँ, काफी वीडियोस में देखा साधु मारपीट कर रहे हैं उनके करेंगे, साथ में। करेंगे बिल्कुल, उनको उनका इलाज ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उल्टे सीधे सवाल करो, क्या करेंगे? जो तपस्या पे बैठा हुआ है, आप जाके उससे सवाल कर रहे हो, कब से कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? साले पिटेगा ना तो क्या हुआ, तो चिमटा दे देना चाहिए इनके सालों के पेट में। हम भी गए हैं यार, मैंने एक दिन फोन यूज नहीं किया, बिल्कुल सोशल मीडिया को छोड़ के। अगर आप शांति के लिए जा रहे हो तो आप सब कुछ छोड़ दो वहां पे, तो आप महादेव से भी शायद मिलने, हाँ आपको सुख भी मिलेगा। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू जा रहे हो कि भाई हमने तो बस अपना कंटेंट निकालना है, तो आप में जूते ही बजेंगे, चिमटे ही बजेंगे बस, और गालियां ही पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। भाई आपके हिसाब से भगवान की परिभाषा क्या है, मतलब भगवान को आप कैसे डिस्क्राइब कैसे करोगे? डिस्क्राइब करोगे? देखो, मैं ना भगवान को मानने के ना अपने अपने तरीके हैं। हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया है कि नरी नारायण है। मैं बाहर जाता ही नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरी पूरी आस्था है भगवान ने, लेकिन मंदिर नहीं जाता मैं। जी मेरे घर पे मेरे माँ बाप हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे अंदर भी भगवान है। अब मैं कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर मैं बलात्कार कर रहा हूँ तो मैं दानव हूँ, बिल्कुल अगर मैं पुण्य कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर भगवान है। सही बात है। अगर आप मंदिरों में जाके देख लें, आप कोई दिक्कत नहीं है कि मंदिरों पे भी जाना चाहिए, अच्छी जगह है, सुकून मिलता है, क्योंकि एक पॉजिटिविटी होती है। आप इस चीज को कह सकते हैं ऐसे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मंदिरों में भगवान। बिल्कुल बिल्कुल। सबका मतलब सनातन जो है उसने इतना खुलापन है कि आप मंदिर जाएं तो भी भगवान आपको मिलेंगे, आप मंदिर ना जाओ तब भी हमारे सनातन में मिट्टी के डले को हम गणेश जी बना रहे गणेश जी बना देते ये सनातन की खूबसूरती। अगर आपको शांति चाहिए, धर्म को जानना है, देश को जानना है, विज्ञान को जानना है, तो सनातन अपनाना पड़ेगा, वरना आप बेकार। चिड़िया कटवाओ, कोई दिक्कत नहीं, फिर 5 बार नमाज कहीं पढ़ो। भी भाई, कहीं भी पूरे विश्व में कहीं भी कहीं भी चले जाओ, सारी जो भी ये सब धर्म है, ये सब घूम फिर के सनातन पर ही सबको आते हैं, आना सब आते ही हैं। अगर आपको भगवान को जानना है तो सनातन को जानना पड़ेगा। और ऐसे है नहीं कि आपको भगवान चलते फिरते मिल जाएंगे। हमारे तो सनातन में सबसे अच्छा ही ये है कि हमको हर चीज दी हुई है किताबों के माध्यम से, हम पढ़ें तो सही कम से कम। मैं तो अपना बता रहा हूँ, मैं बहुत कम किताबें पढ़ता हूँ, बहुत ही कम, बस इतना कि मैं कहीं पे बोल सकूँ बिल्कुल मैं भगवान से जुड़ा रहा हूँ, अपने धर्म से जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम किताबें पढ़ने का नहीं है, मेरा काम लड़ने का, तो मैं लड़ूंगा। भाई इतने कम किताबें पढ़ के भी आप इतना अच्छा बोलते हो, अगर किताबें पढ़ोगे तो आप नहीं, मैं इसीलिए भी नहीं बोलता कि कभी पता पड़ा, अभी तो मैंने ये तहमत बांधी है और भगवा गमछा भी डाल लिया, नहीं वो कुर्ता पहन लिया। फ्रीडम हमारे जो वेद पुराण ग्रंथ है ना, वो इतनी आजादी देते हैं। ये लोगों ने एक मेंटेलिटी बना दी है कि आप वेद पुराण पढ़ रहे हो तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। नहीं, वो उस चीज के लिए जो चीजें हमारे से छूट गई, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज से हजारों साल पहले ही हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने हवाई जहाज उड़ाने की टेक्निक्स, बनाने की टेक्निक्स दे दी थी, और हम उस जब कुछ चीजों को छोड़कर आज कहीं और भाग रहे हैं, हम अमेरिका के पीछे भाग रहे हैं, फलानों के पीछे भाग रहे हैं, उनसे खरीद रहे हैं। प्रॉब्लम ये है अपनी ना चीजें कि छोड़कर। इंडियंस को आदत हो गई है एक ठप्पा लगवाने की अमेरिकन से या बाहर के लोगों से। हम वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपना रहे हैं अपनी सभ्यता को छोड़ के, बस ये हमारी दिक्कत है। अगर हम अपने धर्म पे जुड़े रहे तो हर चीज आपको आपकी पुस्तकों में मिलेंगी, आपके धर्म में मिलेंगी, आपको कहीं जाना ही नहीं। महादेव के अवशेष भाई मैंने देखा है वीडियोस में, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज में, दुनिया देश जहान में महादेव के जितने भी वो हैं कंट्रीज हैं, वहाँ पे हर जगह में अलग अलग नामों से महादेव को, माँ काली को, इन्हीं को पूजा जाता है। लोगों ने बस अपनी सहूलियत के हिसाब से नाम बदल दिए हैं, लेकिन आज भी किसी को अगर कोई मान रहा है तो वो मेन महादेव ही है। मैं आपको बताऊं, मैं कुंभ का ना अपना एक थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा, लेकिन मैं बताना भी नहीं चाहता था बिल्कुल, मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा ये तो बिल्कुल नहीं लोग है। पागल समझेंगे, है ना। और ये चीज मैंने महसूस की है। जी जी। मैंने घर पे आके बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो कह रहे हैं पागल है क्या। मतलब अगर मैं कहूँ कि मुझे महादेव मिले, आप क्या सोचेंगे?
भाई अब जैसे हमने महादेव देखे सेम वैसे तो नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकता। किसी रूप में ही आएंगे वो, किसी इंसान के अंदर ही होते हैं भगवान। तो बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब एक महात्मा मिले मुझे, वहां पे हम बैठे और जो बात मेरे अंदर चल रही थी ना वो अपनी जुबान से बोले जा रहे हैं अच्छा। कि तेरे साथ ऐसा। मैं सारी बातें तो नहीं बताऊंगा क्योंकि हाँ, बड़ी डीप बातें थी। ठीक ठीक ठीक। तो मेरी फैमिली के नाम बताना शुरू, मतलब ऐसे नहीं करे कि तेरी घरवाली का ये नाम, नहीं, अरे तेरे साथ तो लक्ष्मी है, तुझे क्या दिक्कत है, मेरी वाइफ का नाम लक्ष्मी है। अच्छा। हाँ, और मेरे काम को लेके कि तुझे तो किसानी करनी ही नहीं है, तुझे तो राजा बनना है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। मतलब जो चीजें मैं सोच रहा हूँ जी। वो बता बोले रहे जा हैं। रहे हैं। बिल्कुल। तो बड़ा अलग अनुभव था। मैं किसी से सारी बातें शेयर करूँ तो मुझे लोग पागल नहीं, समझेंगे, सही क्योंकि बात। मैंने उस चीज को जिया है, जी, मैंने महसूस किया, तो बहुत अच्छा हर रहा। तो महादेव। ये महादेव का आशीर्वाद है आप पर। हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है जितना कनेक्ट या जितना मुझे लगता है कि श्रद्धा मेरी महादेव में है पर्सनली, जी। मेरी और किसी देवी देवताओं में इतनी नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि किसी को कम बोलती हूँ या कुछ है, महादेव लेकिन एक जो श्रद्धा, एक जो कनेक्टिविटी लगन है होती है, ना बॉन्ड होता है एक। भोलेनाथ में, वो किसी से नहीं है। हमारे महादेव बड़े भोले हैं। भोले तो हैं लेकिन उनके रूप भी बहुत हैं। उन्होंने राक्षसों को वरदान दे दिए, है ना, उनको पता है कि ये दुरुपयोग ही करेगा, फिर भी वरदान दे दिए। वो तो इतने भोले हैं। अब आप अगर किसी उसमें होते मजहब में, तो आपको पहले जिहादी बनना पड़ता, छाती पर बम बांध के फटना पड़ता, तब आपको जन्नत मिलती। भैया इससे ज्यादा और क्या पावर होगी हमारे सनातन की, जो इटालियंस आके हमारे अब सनातन अपना ये रहे हैं। अपना रहे हैं। शिव तांडव स्रोत योगी जी के सामने सुना रहे हैं। नहीं, सनातन सनातन है, मजहब मजहब है। और मैं मजहब पे ना एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपको तो मियाँ हम कदापि अपना मित्र नहीं बना सकते, आपके जैसा हम अपना चरित्र नहीं बना सकते। गजवाए हिंद बनाने की बात करते हैं वो लोग जो 1400 वर्षों में एक चित्र नहीं बना सकते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनको पता ही नहीं कैसा है, कैसा दिखता है। चलो भाई, आपके साथ बहुत अच्छा अनुभव मजा रहा। आया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो एनर्जी है ना, मुझे लगता है जो हमने फील करी है वो हमारे सारे व्यूअर्स फील करें। जरूर, जरूर, बहुत अच्छे से आपको प्यार दें, क्योंकि आपको जो सपोर्ट की जरूरत है, और आपने कहा कि आपको नहीं मिल पा रहा, हमारी भगवान से, महादेव से यही इच्छा है कि आपको वो सपोर्ट, बहुत शुक्रिया। वो और प्यार मुझसे ज्यादा बहुत मिले। जितने भी व्यूवर हैं, मुझे भी देखने वाले, तो उन सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे साथ साथ ऐसे लोगों को ज्यादा सपोर्ट करें जो हमारी आवाज को आगे लेके आते। तो सभी भाई जरूर वीडियो को देखना, शेयर करना। जय श्री राम। जय श्री राम।